सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम लोग सत्य कहानियाँ व प्रवचन के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। भक्तों, आज की कहानी है कि क्या हम लोगों को अनजान में जो कर्म होता है उस कर्म का फल भोगना पड़ता है या नहीं। तो इसके बारे में मित्रों एक कथा सुनेंगे। उस कथा में हम लोग ये सुनेंगे कि एक राजा साहब थे। वो बड़े धर्मात्मा थे, सत्य प्रतिज्ञा थे और उनमें सभी सद्गुण निवास करते थे। तब उन्होंने एक दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, महात्माओं को निमंत्रण दिया और उनके लिए अच्छा भोजन बनाने की व्यवस्था की। तो भक्तों, उस समय राजा ने बहुत अच्छी तरीके से रसोई बनाई, लेकिन होनहार बलवान होती हैं और उस भोजन के अंदर एक पक्षी, बाज पक्षी था जो ऊपर से सर्प को लिए हुए जा रहा था। तो ऊपर से उस सांप ने अपने रक्षा के लिए फुफकार मारी और उसके मुंह से विष उगला और वह विष उस राजा ने जो भोजन बनाया था बड़े कढ़ा के अंदर, उस भोजन में मिल गया। न तो रसोइयों को पता पड़ा और न किसी को पड़ा। तब वो भोजन उन ब्राह्मणों ने, महात्मा ब्राह्मणों ने भोजन खाया और खाने के बाद वो ब्राह्मण सभी मर गए। तो राजा को बहुत दुख हुआ, सभी को दुख हुआ और ये मुकदमा धर्मराज की अदालत में चला गया। तब धर्मराज ने विचार किए, चित्रगुप्त को कहा कि अब यह पाप किसके पले लगाए। तब चित्रगुप्त ने कहा कि राजा के पले लगाओ। तो धर्मराज ने कहा कि राजा निर्दोष है, राजा को यह पाप नहीं लग सकता है, क्योंकि राजा ने बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ वो भोजन बनाया था। राजा के अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए यह पाप राजा को नहीं लग सकता है। तब चित्रगुप्त ने कहा कि यह पाप तो उन रसोइयों को लगना चाहिए जिसने यह भोजन बनाया था। तब धर्मराज ने कहा कि यह पाप उनको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस रसोई बनाने वाले के अंदर भी कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए यह भोजन उनको भी नहीं, यह पाप उनको भी नहीं लगना चाहिए। तब चित्रगुप्त ने कहा कि यह पाप सांप को लगना चाहिए। तब धर्मराज ने कहा कि यह पाप सांप को भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसने तो प्राण रक्षा के लिए यह फुफकार मारी थी। तब धर्मराज ने कहा कि उस बाज पक्षी को लगना चाहिए जिसने उस सर्प को पकड़ा था। तो धर्मराज ने बोला कि बाज पक्षी को भी यह पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह बाज पक्षी तो अपने भोजन के लिए यह काम करेगा ही, उनका तो वह भोजन है। तब कुछ सोच समझने के बाद में यह मुकदमा कुछ दिनों के लिए स्थगित रहा। थोड़े दिनों के बाद में राजा ने फिर ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के लिए बड़ा अमृत भोजन बनाया और उनको निमंत्रण दिया। तो निमंत्रण देने के बाद उस राजा के राज्य में महात्मा ब्राह्मण लोग आमंत्रित होकर आने लगे। तो मार्ग में एक औरत मिली और वो औरत ज़ोर से बोल रही थी कि आप राजा से सावधान रहना, वो भोजन में विष मिलाता है। और वो बड़ी हंसती हुई मिली और उसके अंदर दुर्भावना थी, राजा के प्रति वह गलत बोल रही थी। तो ये कह रही थी कि राजा बड़ा दुष्ट है और यह ब्राह्मणों को भोजन में विष मिलाकर खिलाता है और मारता है, इसलिए आप लोग सावधान रहना। तब बड़ी हंसती हुई खुशी से कह रही थी कि राजा को पाप लगा है और ये राजा बड़ा दुष्ट है। तो धर्मराज ने कहा कि यह पाप उस स्त्री के पले जाएगा। तो चित्रगुप्त ने कहा क्यों? क्योंकि इसके अंदर दुर्भावना थी और बड़ी खुश थी और राजा के प्रति बड़ी कठोर बातें कह रही थी, इसलिए यह पाप उस औरत को लगना चाहिए, क्योंकि वह औरत ने शुद्ध हृदय राजा के प्रति बुरा सोचा और अपने मन में बुरा विचार किया राजा के प्रति। और उसने कहा कि राजा दुष्ट है और जीवों को, ब्राह्मणों को मारता है, आमंत्रित करके उसमें भोजन मिला के मारता है, इसलिए आप लोग सावधान रहना। जबकि राजा के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, राजा शुद्ध हृदय था, बड़ा धार्मिक था, निष्ठावान था, इसलिए वह पाप उस औरत के पले लगेगा, यही धर्मराज ने कहा। मित्रों, कहने का मतलब है कि अनजान में ही हम लोग किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो वो पाप अपने पले लगता है, इसलिए किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए और सत्य बर्ताव करना चाहिए।
उस औरत ने वह अनजान में पाप किया। उस औरत को पता ही नहीं पड़ा कि वो राजा तो महान है, लेकिन उसने बुरा उसके प्रति सोचा तो वो पाप उसी के पले लगा। इसलिए अनजान में हम लोग ऐसे कुछ पाप दूसरों के बारे में बुरा सोच के हम कर लेते हैं। इसलिए भक्तों, यह ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान का नाम सिमरन करना है, सत्य बोलना है और अच्छे व्यवहार करना है। अगर भक्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कथा व सत्संग से संबंधित अगर आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। हरि ओम। हरि अनंता हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता।